नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,62,000 से अधिक रोगी स्वस्थ। सामने आए 3,11,170 नए मामले। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड से एक रोगी की मौत। राज्य में दर्ज किए गए 249 नए मामले और 199 रोगी हुए स्वस्थ। कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट बढ़ने से तवांग में सोमवार को सुबह 5 बजे से 31 मई तक लगेगा लॉकडाउन। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया। राज्य में सोमवार से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को लगेगा कोविड टीका। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एम लेगो ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और अन्य जरूरी मेडिकल उपकरणों और दवाओं की सहायता के लिए इजरायल सहित विभिन्न देशों के प्रति जताया आभार। लोगों से कोविड एसओपी के पालन की अपील। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,62,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 3,11,170 नए मामले सामने आए। इस दौरान 4,077 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 36,18,000 है और पिछले 24 घंटे में 18,32,000 सैंपल की जांच की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में 18 करोड़ 22 लाख अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में शनिवार को कोविड के 249 नए मामले सामने आए और 199 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,251 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.23% रह गई है। राज्य में शनिवार को कोविड जांच के लिए 2,770 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 76, लोहित से 23, चांगलांग से 19, लोअर सुबनसिरी और तवांग से 16-16, लोअर सियांग और नामसाई से 15-15, ईस्ट सियांग से 11, तिराप से 9, लोअर दिबांग वैली और वेस्ट सियांग से 8-8, वेस्ट कामेंग और अपर सुबनसिरी से 6-6, दिबांग वैली और पापुमपारे से 5-5, पाके केसांग और अंजाव से 3-3, ईस्ट कामेंग से 2, क्रा दादी, कामले और लोंगडिंग जिले से 1-1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 57, लोअर दिबांग वैली से 33, लोअर सुबनसिरी से 20, पापुमपारे से 18, लोअर सियांग से 12, वेस्ट कामेंग और चांगलांग से 9-9, तवांग, नामसाई और अपर सियांग से 7-7, लोहित और ईस्ट सियांग से 6-6, पाके केसांग से 3, तिराप, कामले, ईस्ट कामेंग, लेपारादा और लोंगडिंग से 1-1 रोगी शामिल हैं। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 19 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 312, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितफू में 12, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 34 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 441 बेड्स उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर एम लेगो ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और अन्य जरूरी मेडिकल उपकरणों और दवाओं की सहायता के लिए इजरायल सहित विभिन्न देशों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदेश के लोगों से कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एसओपी का ईमानदारी से पालन करने की अपील की है। We don't have resources here. So in such situation, the government of India, they have provided us some instruments, facilities like oxygen cylinders, protective suit, respirator, then medicines, remdesivir, tocilizumab, and oxygen concentrator. So in the first slot we had oxygen concentrator 60 numbers, and in the second slot we received 83 numbers of oxygen cylinders. As per the listing, first is on 14th of May and second is on 15th of May. As per their listing, there's so many items are coming on the way, but only we have received the 60 number of
oxygen concentrator and 83 number of concentrator later. So it was informed that 83 number of oxygen concentrator is from donated from Israel. So it is our gratefulness. We express our happiness to the government of India and to the nation who has provided us whatever may be the sources from any other parts of this world. So the state is very, very grateful on behalf of our Chief Minister, on behalf of our department, health department. We are very indebted to their concern and help. अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के चलते तवांग में सोमवार को सुबह 5 बजे से 31 मई तक लॉकडाउन लगाया जाएगा और ईटानगर राजधानी क्षेत्र में जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। शनिवार को संवाददाताओं के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री चौहान ने बताया कि राज्य के अन्य जिलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को दोपहर 2 बजे तक ही खोलने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डिपोट और औद्योगिक इकाइयों में कामकाज जारी रहेगा। इधर राजधानी क्षेत्र ईटानगर के प्रभारी जिला उपायुक्त तालोपोतम ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुविधा के लिए किराना, मीट, मछली और सब्जी की दुकानें कंटेनमेंट मेजर्स के साथ खुलेगी। उन्होंने लोगों से कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग की अपील की। हमारे रिकमेंडेशन पे तवांग भी अब एक्सटेंसिव कंटेनमेंट मेजर्स को अडॉप्ट तवांग डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। हमारा जो 7 दिन का जो कंटेनमेंट था उसको हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसको बढ़ा के 30 तारीख तक का इसको जारी रखेगा। जो मेन मार्केट है वो बिल्कुल ही नहीं खुलेगा। NH में जितना भी दुकान है वो नहीं खुलेगा। सेक्टर में मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, सेक्टर में हम लोग ये ग्रोसरी है जो एसेंशियल में से ग्रोसरी, वेजिटेबल, मीट और वो खुला रहेगा। और हमारा जो गैस का जो ज़रूरी चीज़ है वो हम सेक्टर में हम पहुंचा देंगे। वो भी सेलेक्टिव वे में हम लोग उसको अल्टरनेट डे में जो दुकान है जैसे विवेक विहार में 5 ग्रोसरी दुकान होगा, वो 5 ग्रोसरी दुकान को अल्टरनेटिव में हम उनको एक को फर्स्ट दिन में देगा या सेकेंड दिन में दूसरा को देगा। इस प्रकार से भी हो सकता है। जितना भी पब्लिक या प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट है, ऑफिस है, बिजनेस है, सभी वो बंद रहेगा। और गाड़ी का आना जाना, व्हीकल मूवमेंट भी बंद रहेगा। पब्लिक का मूवमेंट भी बंद रहेगा। ऑफिसेस, इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट वो बंद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में सोमवार यानी 17 मई से कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के तहत 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जाएगा। ईस्ट सियांग जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालिंगदाई ने बताया कि 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को आरोग्य सेतु कोविन वेबसाइट या उमंग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें कोविड का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के अनुसार जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के करीब 44,000 मतदाता है और लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर टीका लगाने के सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। एक्चुअली अभी रजिस्ट्रेशन अभी खुल गया। जो कोई भी 18 to 44 ईयर्स एज ग्रुप का है उन लोग अपने आप को वो पोर्टल में जाके रजिस्टर कर सकता है। जैसे आपका आरोग्य सेतु है, कोविन है, उमंग बल के एक ऐप है, उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेना चाहिए। तो रजिस्टर करने के बाद उनको वो अपना CBC जो है तो आपका नियरेस्ट CBC में वो अपना ये सांस बुक कर सकता है। बट फिलहाल हमारा इस सियांग में अभी 17 के लिए 17 से जो वैक्सीनेशन शुरू होगा
तो इसके लिए BPJS पासीघाट और रुकसिन CSC को चुना गया है और लॉन्चिंग के लिए। तो वही वो दो CBC में हम लोग अपने आप को स्लॉट ढूंढ के बुक कर सकता है। जिसका बुक होगा उसी को वैक्सीनेशन होगा। जो 18 to 44 ईयर्स वाले हैं उनका वैक्सीनेशन जो है आफ्टरनून को होगा 1 बजे के बाद। एंड जितना 45 ईयर्स प्लस होगा उनका वैक्सीनेशन फॉरनून को होगा 9 बजे से 1 बजे तक। तो 1 बजे से 5 बजे तक 18 to 44 ईयर्स वालों का होगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम देश भर में कोविड महामारी के दौरान फंसे हुए राज्य के लोगों की सहायता के अलावा कोविड SOP के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहा है। कोविड कंट्रोल रूम के वॉलंटियर्स आसान भाषाओं में लोगों को कोविड से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दे रहे हैं। Allocate a separate room with proper ventilation and separate bathroom. If multiple people are sharing the same bathroom, cleaning of taps, doorknobs and other touch surface areas are advised to be cleaned frequently. Assign separate utensils, bedding and towel for the quarantined person. Also stay hydrated. Make sure to take steam inhalation thrice daily for 5 minutes. Have proper meals rich in vitamins and minerals. Keep yourself active, exercise daily, do lots of breathing exercises, maintain hygiene, sanitize your phones and other surface areas regularly. Avoid touching your eyes, nose and mouth without washing your hands. Wash your hands with soap and water and sanitize using a alcohol-based sanitizer. After using disposable face masks and gloves, it should be properly disposed. The home quarantined person is expected to monitor body temperature using thermometer and oxygen level using pulse oximeter at least twice a day. If you are a diabetic patient, monitor your sugar level using glucometer and use digital blood pressure machine for monitoring blood pressure. In case the quarantined person becomes symptomatic, all close contacts should be home quarantined for 14 days until tested negative. And in case of emergency, please contact Rapid Response Team at 0360 2250 994. Stay home, stay safe. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कोविड महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो की दर से चावल का वितरण किया जा रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लेखी विलेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण पर लाभार्थियों ने खुशी का इजहार किया। फेयर प्राइस शॉप पर SOP का पालन सुनिश्चित कराने के लिए चूना की सहायता से जगह जगह गोले बनाए गए थे। जो आपका गरीब आवास योजना का स्कीम को लाकर हम लोग को इसी के लिए इस दिन भी DC का साथ थोड़ा चर्चा हुआ, तो आज वो लोग ने आकर यहाँ में हम लोग को ये जो अपना जितना जो फैसिलिटी था उसको देने के लिए है। इसलिए सबको थैंक्स बोलता है हम लोग का जो आपका ऑफिशियल टीम है। हमारा बस्ती आदमी अपना घर पर रहे। और अभी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पुलिस ने शनिवार को मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की। पुलिस के अनुसार उनके पास से ब्राउन शुगर और याबा टैबलेट्स बरामद किए गए, जिनका बाजार मूल्य 15 से 20 लाख रुपए है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।